हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है मंथली एग्ज़ाम 27 मई को हिंदी का जो होने वाला है उसी के लिए आज हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर आप क्लास 12th में हैं और आपका एग्ज़ाम होने वाला है 27 मई को हिंदी का, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए पूरा, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार के वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्नों के लिए आपको 100 नंबर दिया गया है, लेकिन इसमें से आपको केवल 50 प्रश्न ही बनाना है, जो आप लोगों को पता होगा पहले से ही। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, किस पठित पाठ की पंक्ति है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसने कहा था कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। आगे हैं भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करी गाय, किस पठित पाठ की पंक्ति है? तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 56 की है। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि मुक्ति बोध जी का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गजानन माधव मुक्ति बोध। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है 4 नंबर, नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1950 में हुआ था। आगे हैं मलयज का जन्म कब हुआ था? तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1935 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा 1935 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। आगे हैं 7 नंबर कह रहा है कि रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1990 में हुआ था। अब देखिए, आगे दिया हुआ है ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 1950 में हुआ था। अब देखिए, आगे दिया हुआ है सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1948 में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। अब देखिए, आगे दिया हुआ है हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा डायरी है। जो आपका है ना, हंसते हुए मेरा अकेलापन, यह एक डायरी है। आगे हैं करवक में किसकी इस महिमा का बखान है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि करवक में प्रेम के महिमा का बखान है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। आगे हैं निम्न में से गद्य कविता कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा गांव का घर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट होगा। आगे हैं उषा का जादू कब टूटता है? तो इसका आंसर क्या होगा? सूर्योदय के समय। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सूर्योदय के समय। आगे हैं कलीराम किस पठित पाठ से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूठन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा, कलीराम। आगे दिया हुआ है सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है? जो सूरदास जी थे ना, उनके दीक्षा गुरु का नाम क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होगा। आगे दिया हुआ है संत तुलसीदास जी किस प्रकार के कवि हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुलसीदास जी सामान्यवादी कवि है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। आगे हैं पठित पाठ में त्रिच क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा विशैला छिपकली है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। आगे हैं सूरदास जी के पठित रचना में किस रस की प्रधानता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा श्रृंगार रस की प्रधानता है। अब देखिए, आगे दिया हुआ है 19 नंबर। इसमें क्या कर रहा है कि
निम्न में से राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। रामधारी सिंह जी को हम लोग राष्ट्र कवि कहते हैं। आगे हैं, निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जायसी जी है। मलिक मोहम्मद जायसी जी है प्रेम के पीर के कवि। आगे हैं, कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नामवर सिंह है। आगे दिया हुआ है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्म की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है 23 नंबर, गंडक नदी किस पवित्र पाठ से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, यानी कि ओ, यहाँ दिया हुआ है ओ सालानीरा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24, त्रिज का किस पठित पाठ से संबंध है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? इनमें से शायद इनमें से कोई नहीं होगा, मतलब कि 24 का ऑप्शन नंबर डी होगा, सॉरी शिक्षा होगा, मतलब कि सॉरी इसमें हम कंफ्यूज हैं। इसका आंसर में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ए होगा या डी होगा, समझे? तो इसका आंसर हमें आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं, भूषण की रचना में किस रस की प्रधानता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि वीर रस। भूषण की रचना में वीर रस की प्रधानता है। अब देखिए आगे दिया हुआ है 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जयशंकर प्रसाद का किस वाद से संबंध है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, छायावाद से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। आगे हैं, गैंग्रीन का संबंध किस पार्ट से है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, तिरछ से। ऑप्शन नंबर सी इसका डी होगा, रोज से। गैंग्रीन का संबंध आपका रोज का हानि से संबंधित है। आगे दिया हुआ है, भगत सिंह जी का माता का नाम क्या है? भगत सिंह जी के माता का नाम क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विद्यावती जी। आगे हैं, भगत सिंह के पिता का नाम क्या है? तो सरदार किशन सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। आगे हैं, रामधारी सिंह के पत्नी का नाम क्या है? इनके पत्नी का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, श्यामावती देवी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिता का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, छोटन लाल। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 32, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के माता का नाम क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मकुंती देवी। पिता का नाम है छोटन लाल और माता का नाम है मकुंती देवी। आगे हैं, मुक्तिबोध के माता का नाम क्या है? मुक्तिबोध का, गजानन माधव मुक्तिबोध का माता का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, पार्वती बाई। आगे हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जयपुर में हुआ था। और जयपुर कहाँ पे है? तो अपना राजस्थान में है। आगे दिया हुआ है, इसमें क्या कर रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, पंडित शिवराम। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा, पंडित शिवराम। आगे हैं, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे हैं, ज्ञानेंद्रपति का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गोड्डा झारखंड में है। आगे दिया हुआ है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान है, मतलब कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका ऑप्शन नंबर ए होगा, श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होगा। आगे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, निहालपुर उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा, निहालपुर उत्तर प्रदेश। आगे दिया हुआ है, रामधारी सिंह के माता पिता का नाम क्या था? रामधारी सिंह जी के माता और पिता का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माता का नाम है मनरूप देवी और पिता का नाम है रवि सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है, अज्ञा जी के माता और पिता का नाम क्या है? तो अज्ञा जी के माता का नाम है व्यंती देवी और पिता का नाम है हिरानंद शास्त्री। आगे दिया हुआ है, जय कृष्ण मूर्ति के माता और पिता का नाम क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मनरूप देवी माता का नाम है और पिता का नाम है रवि सिंह। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 43,
बालकृष्ण भट्ट के माता और पिता का नाम क्या है? तो आप लोगों को पता होगा, बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम है पार्वती देवी और पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। आगे हैं, जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, देवी प्रसाद साहू। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें क्या कर रहा है कि तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नरहरिदास। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है, जारा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। यह पंक्ति किस पठित पाठ की पंक्ति है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उसने कहा था पाठ की पंक्ति है। आगे हैं, सुबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? तो इसका आंसर होगा, उसने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा, सुबेदार ने उसने कहा था कि पात्रा है। आगे हैं, नारी और नर एक ही द्रव के ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस पाठ से है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर जी के काव्य अति उक्ति है। आगे हैं, कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, यह पंक्ति किस पठित पाठ की है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। आगे हैं 50 नंबर, तेरी कुरमाई हो गई है, यह किस पठित पाठ की पंक्ति है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर मतलब कि ए, यानी कि उसने कहा था कि पंक्ति है तेरी कुरमाई हो गई है। अब देखिए आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 41। सॉरी, इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था, मतलब कि 50 क्वेश्चन था, समझे? तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, समझे? और इसी प्रकार की वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन को ही देखे हैं, और मतलब कि यह वीडियो पार्ट 1 है, समझे? यह वीडियो आपका पार्ट 1 है, और इसके बाद आपको पार्ट 2 मिलेगा। पार्ट 2 आपको कल मिल जाएगा या आज शाम को ही मिल जाएगा, समझे? तो अगर आप लोग पार्ट 2 वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल में कर लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए फ्री में, तो आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आप लिख लीजिए 91 28 300 और 947। आप लोग इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा। हम आपको आपको मतलब कि व्हाट्सएप से मैं आपको फ्री में ही PDF सेंड कर दूंगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, जहां पर PDF डालता हूं, समझे? तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।